खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। जिला पुंछ के सावजिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई। दोपहर को जिला पुंछ के सावजिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग की गई और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 अफराद हुए जख्मी। वहीं जख्मियों को इलाज के लिए सब जिला अस्पताल मंडी किया गया मुंतकिल। मकामी लोगों का कहना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पर सरकार की तरफ से कोई भी माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए रोज़ कई जानें जा चुकी हैं। मकामी लोगों ने कहा कि दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि वो बैठकर बातचीत करें ताकि सरहद पर रह रही गरीब आवाम राहत की सांस ले सके। मंडी से इम्तियाज़ राजपूत की ये रिपोर्ट। मैं इस वार्ड का पंच हूँ। यहाँ पे आज तकरीबन 1 बजे से फायरिंग शुरू है। यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, डिफेंस एरिया है ये। यहाँ पे कुछ इंजर्ड हुए हैं 3, 4, 6 बंदे, 2 बच्चे हैं उसमें, 1-2 औरतें हैं और मकानों का भी डैमेज हुआ है। तो बड़ी अफरा तफरी रही इसमें। पीछे कुछ कोपरा 1 पे भी एक वहाँ पे बम गिरा जिससे हमारे 2 पोर्टर ज़ख्मी हैं। तो उनको पुंछ, कईयों को इधर। एक लेडीज़ यहीं पे है पीएचसी में, 2 पेशेंट हमारे मंडी में हैं। एक लेडीज़ जिसको ज़्यादा इंजर्ड है उसको पुंछ हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया में कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बम शेडर्स की स्कीमें निकाली, 10-10, 12-12 लाख रुपया बम शेडरों के लिए दिया, लेकिन एक भी बम शेडर हम लोगों के काम का नहीं है। या तो वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट करके ठेकेदार पैसा लेके घर को गए हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर हमें देना था, बम शेड देने थे सर छुपाने के लिए, हमें मछली घरों की ज़रूरत नहीं थी। मैक्सिमम बाहर के ठेकेदार थे जिन्होंने टेंडर फेस किया हुआ था, उन्होंने पैसा कमाया, डिपार्टमेंट ने कमीशन कमाया और हम लोगों के लिए यहाँ पे मुसीबत छोड़ के गए। एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त तक एक भी बंदा यहाँ तक नहीं आया ये देखने के लिए कि भाई ये लोग ज़िंदा हैं या मर गए हैं, किस हाल में हैं ये। ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल है, ना हमारा डिफेंस को कोई ख्याल है, और हम लोग जो है अपने बलबूते पे यहाँ पे जीते हैं। हमें किसी गवर्नमेंट से, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई सहायता या कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े बदकिस्मत हैं, ना हमारी फिक्र है किसी को, ना हमें अपने बलबूते पे जीना आता है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन पे जोर लगा के हैं, वोट बैंक पे जोर लगा के हैं। सिर्फ इनके इलेक्शन चाहिए और वोट बैंक चाहिए। लोग मरे या जिए इनको कोई मतलब नहीं है उससे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्या डीसी साहब को भी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से ये बैंकर बने हैं, ये बम शेड बने हैं, इनका क्या हाल है। जबकि 2 बार मैंने खुद मीडिया के ज़रिए से, मीडिया की वसादत से उन तक ये रिपोर्टें पहुंचाई हैं, लेकिन आज तक उनका एक नुमाइंदा भी, एक करिंदा भी यहाँ पे नहीं आया हम देखें क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, कि खाली रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के ऑफिसरी नहीं होती है। ऑफिसरी आपकी हम लोगों की वजह से है, हम लोगों पे है। अगर आप लोगों में नहीं जाते हैं, मैं समझता हूँ आप फ्लॉप हो, आपकी गवर्नमेंट भी फ्लॉप है। इस बीजेपी गवर्नमेंट को फ्लॉप कर देना, इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों पे ये हुकूमत करते हैं उन्हीं लोगों को इन्होंने खदेड़ के रख दिया हुआ है। ठीक है, हम दुकान के अंदर थे, जब फायर हुआ तो हम थोड़ा बाहर निकल गए। फिर दोबारा 5-7 मिनट के बाद जब बंद हुआ तो फिर दोबारा शेलिंग शुरू हो गई। जब हम दुकान में थे तो वहाँ से एक गोला आ गया इस दुकान के बीच में से। यहाँ बच्चे थे, ठीक है, तो ये दीवारें शिवारें तोड़ के पूरा डैमेज करके यहाँ पर गोला लग गया सर।